वेलकम बैक एम एस एक्सेल मास्टर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एम एस वर्ड में अगर आप लोगों को ये पैराग्राफ के किस ग्रुप का ऑप्शंस को यूज़ करना हो तो वो आप लोग इजीली किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पहले यहाँ पर टेक्स्ट का होना ज़रूरी है। तो हम एक टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं और टेक्स्ट हम कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि हमें 10 पैराग्राफ दे दे 1 लाइन के। ठीक है, हमने 10 पैराग्राफ दे दे 1 लाइन के। देन हमने एंटर प्रेस करा तो यहाँ पर लाइक कुछ इस तरीके से हमारे पास 1 लाइन का कुछ टेक्स्ट आ गया है। अब इस टेक्स्ट में आपको यहाँ पर अगर अप्लाई करने हैं लाइक इस तरीके से बुलेट्स, तो उन बुलेट्स को आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने करना है पहले अपना टेक्स्ट लाइक कुछ इस तरीके से सिलेक्ट। ठीक है, आपने टेक्स्ट कर लिया लाइक कुछ सिलेक्ट इस तरीके से कंप्लीट। ठीक है, अब देन आपने यहाँ पर आना है बुलेट्स में आकर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाइक कुछ अलग अलग किस्म के आपको यहाँ पर बुलेट्स मिल जाएंगे। तो वो जो जो बुलेट्स आपको अच्छा लगे या ये टिक निशान जो या एरो यहाँ पर इस तरीके से और भी ऑप्शंस हैं, तो जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप यहाँ पर इजीली इस पे 1 क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास ये यहाँ पर ये ऑप्शंस आ गए हैं। अब देन आपको यहाँ पर अगर और भी कोई चीज़ यहाँ पर इंटर प्रेस करके आप कंटिन्यू करना चाहें तो वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। आपने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा देना, आप इंटर प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पर ये बुलेट्स आपके ऐड होते रहेंगे। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ से आप चाहते हैं कि भाई ये बुलेट्स आपके यहाँ पर आपने इंटर प्रेस करा ये बुलेट्स आ गए। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं अब बुलेट ख़त्म हो जाए, अब हम यहाँ पर कोई और टेक्स्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जस्ट सिंपली 1 टाइम दोबारा बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये आपका बुलेट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बुलेट के ही सीक्वेंस में अलाइन हुआ हुआ ही आपको टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन देगा। फिर देन आप दोबारा इंटर प्रेस करेंगे तो फिर दोबारा वही ऑप्शन आएगा। तो उसके लिए आपको वापसी बैक आना है, तो ये आपको यहाँ से नॉर्मल अलाइन होगा। आप यहाँ से फिर दोबारा अपना टेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप दोबारा बैक स्पेस की यहाँ पर प्रेस करके यहाँ से भी आप दोबारा बैक आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 2 टाइम बैक स्पेस की प्रेस करनी है तो ये आप अपना बैक आकर दोबारा अपना टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे लाइक हमें दोबारा कोई टेक्स्ट चाहिए तो हम यहाँ पर दोबारा इंटर प्रेस कर कर बैक स्पेस की से बैक आते हैं और यहाँ पर रैंड के फार्मूले से हम यहाँ पर 2 पैराग्राफ 5 लाइन्स के हम ले लेते हैं। ठीक है, अब देन यहाँ पर हमें क्या करना है, अब आपको यहाँ पर लाइक कुछ इस तरीके से आपने इसको करा सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको ये जैसे लाइक यहाँ से लेफ़्ट साइड से अलाइन हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको राइट साइड से अलाइन होकर दे दे जैसे लाइक यहाँ से, तो ये लाइक आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये गलत है, इंग्लिश की कभी भी यहाँ पर राइट साइड से अलाइन नहीं होती है। ये यहाँ से राइट साइड से अगर आप कोई उर्दू टाइपिंग कर रहे हैं तो वो ही अलाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लेफ़्ट से ही रखेंगे, या तो अगर आप अपनी कोई पैराग्राफ टाइप में रखना चाहते हैं तो वो आप इसको मिड रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये लेफ़्ट अलाइन होती है तो यहाँ से आपने लेफ़्ट अलाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जस्टिफाई का एक ऑप्शन आता है। जस्टिफाई का ऑप्शन क्या होता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे लाइक यहाँ पर अभी आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब ये टेक्स्ट यहाँ पर आपका ख़त्म हुआ, देन यहाँ पर दूसरी रो शुरू हो गई और ये लाइक कुछ इस तरीके से आपको पजल शेप इसने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि भाई ये इस तरीके से ना हो, ये लाइक कुछ खूबसूरत लगे तो उस शेप में हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पर आकर इस जस्टिफाई के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जस्टिफाई कुछ इस तरीके से 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। जस्टिफाई पे 1 पे क्लिक करूँगा तो ये लाइक कुछ इस तरीके से बॉक्स बना के दे देगा हमारे टेक्स्ट को। ये नॉर्मल जस्टिफाई था, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जस्टिफाई लो पे क्या है, लो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मीडियम, ये लाइक मीडियम कुछ इस तरीके से हो गया है। इसमें 1 रो जो है हमारी अभी भी सिंगल जो है वो लास्ट में है। तो अगर आप यहाँ से जस्टिफाई हाई पे कर देंगे तो वो लाइक कुछ इस तरीके से आपके टेक्स्ट को अलग अलग स्पेस दे देगा। ये बीच में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, ये जस्टिफाई का स्पेस है। अगर आप समझ रहे हैं कि जैसे लाइक यहाँ पर स्पेस ज़्यादा आ गया है बीच में, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट के पहले मैं डेट के और कॉम्प्लीमेंट के दरमियान में बैक स्पेस पर जस्ट 1 बैक स्पेस की मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली 1 ही स्पेस हमारा शो हो रहा है। ये सिंपली जस्टिफाई की कमांड थी जिसने इसे अपना स्पेस ज़्यादा शो करा दिया है। तो हम इसे जस्टिफाई पे नॉर्मल ही रख सकते हैं। तो आपको अब नज़र आ रहा होगा कि लाइक इस पैराग्राफ में यहाँ पर ये आपको अब कोई भी पजल शो नहीं हो रहा है।
जिसके आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे लाइक यहाँ पर आपको पजल शो हो रहा था, ठीक है, ये जैसे लाइक ये पजल शो हो रहा था, तो अब यहाँ पे भी आप अगर आप आके जस्टिफाई कर देते हैं इसे, तो ये भी आपका ख़त्म हो गया है। तो जस्टिफाई का यूज़ ज़्यादा होता है, तो इसका ध्यान आप लोग लाजमी रखिएगा। इसके अलावा जैसे लाइक अगर आप लोगों को यहाँ पर अपने टेक्स्ट में सेंटर में बीच में कुछ स्पेस शो कराना है या स्पेस ख़त्म करना है, तो वो भी आप यहाँ से आकर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो लाइक इस तरीके से आप स्पेस बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्पेस को रिमूव ही रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये पैराग्राफ जो शो हो रहा है, हम इस पैराग्राफ के दरमियान में अगर हम इसे बताना चाहें कि भाई यहाँ पर स्पेस जो है अभी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, हमने स्पेस रिमूव कर दिया। और देन यहाँ पर अगर आपके पास कोई टाइपिंग हुई भी हो, तो अगर आपके पास इसी तरीके से काफ़ी सारे पैराग्राफ हो, तो वो आपको यहाँ पर आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते कि पैराग्राफ आपका कहाँ ख़त्म हुआ देन कहाँ शुरू हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, कोई भी फॉर्मेटिंग समझ में नहीं आ रही है अगर मैं लाइक उसको इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अभी हम कोई भी एक अपना डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर हमने कोई भी एक ऐसी वर्डिंग टाइप करके डमी टेक्स्ट ले लिया। तो यहाँ पर आपको समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको नहीं पता चल रहा कि कहाँ पर आपका पैराग्राफ सेकंड शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए आप यहाँ पर पैराग्राफ में इधर के ऑप्शन में आते हैं और देन यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे अगर आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको स्पेस शो होगा आपके पैराग्राफ जहाँ से शुरू हो रहा होगा। तो यहाँ पर अब आपको पता चल रहा है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पैराग्राफ एक था और देन यहाँ से सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से आप पैराग्राफ को अपना डिफरेंट कर सकते हैं, अलग अलग स्पेस शो करा सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है यहाँ पर, जैसे लाइक अगर हमारे पास कोई एक टॉप पे हेडिंग हम अगर अपनी एक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं एमएस एक्सेल मास्टर, ठीक है, तो यहाँ पर एमएस एक्सेल मास्टर को हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट के और डिक्रीज इंडेंट के। तो यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट पे जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो इस टेक्स्ट को अगर हम यहाँ पर लाइक कुछ इस तरीके से सेंटर करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको ये इंडेंट ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको कम करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से आकर कम करा सकते हैं। बाकी ये लेफ़्ट राइट से आपकी टाइपिंग सारी शुरू हो रही है, जो भी टाइप आप अगर करते हैं तो वो आपकी लेफ़्ट से ही शुरू हो रही है, लाइक इस तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये राइट अलाइन आप यहाँ से कर दें, जैसे लाइक अगर आप उर्दू की टाइपिंग कर रहे हैं तो वो आप यहाँ से अगर इसको उर्दू की टाइपिंग जो भी होगी वो यहाँ से राइट अलाइन होगी, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आपको लेफ़्ट अलाइन अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो वो जस्ट सिंपली आप अपनी इंग्लिश टाइपिंग रखेंगे, तो वो लेफ़्ट और राइट अलाइन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये एक ऑप्शन है शॉर्ट का, ये शॉर्ट का ऑप्शन भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि जैसे लाइक अगर आपको यहाँ पर आपने लिखी हुई है 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नंबर जो हैं आपके शॉर्ट नहीं है। 1 को आना था टॉप पे, फिर देन आना था 2, फिर आना था 3, फिर आना था इस 4 को, फिर आना था इस 5 को। तो यहाँ पर अगर आपको आकर इस ऑप्शन के थ्रू आप इसे सॉर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर आपने सॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करा और असेंडिंग डिसेंडिंग सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसी ही रहने देना है आपको और देन ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 लिख के इसको सॉर्ट करा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे लाइक यहाँ पर बॉर्डर्स का ऑप्शन है, तो आप इसको लाइक इस तरीके से अगर सिलेक्ट करा कर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं या अपने पैराग्राफ को यहाँ पर बॉर्डर्स अप्लाई कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से क्लिक करा कर ईजिली इसे कुछ इस तरीके से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आउटसाइड बॉर्डर रहे सिंपली तो आप इसको आउटसाइड बॉर्डर रख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो जाए या आप तो ये इस तरीके से बीच में भी डिफाइंड हो जाए कि अलग से पैराग्राफ था तो वो आप यहाँ से करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पैराग्राफ कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो काइंडली हमारा एमएस एक्सेल मास्टर का
यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि आप लोगों का काफ़ी काम आसान कर सकती हैं। यहाँ पर वन बाय वन आप लोग इन वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करिएगा। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो इन प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच करिएगा। यहाँ पे MS एक्सेल, MS वर्ड एंड देन MS पावर पॉइंट की कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोगों को बना दिए गए हैं, जो कि आप लोगों को इनिशियली बेस से सिखाए गए हैं और यहाँ पर उसके बाद इनके कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक्स भी मौजूद हैं। तो अगर आप लोगों को ये चैनल अगर फाइंड नहीं हो रहा हो तो आप लोग इस गूगल पर या आप यूट्यूब पर आकर लाइक इस तरीके से विदाउट स्पेस MS एक्सेल मास्टर टाइप करेंगे तो ये चैनल आप लोगों को टॉप पे शो होने लगेगा। और यहाँ पर साइड में इसके सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड देन स्नैक। तो यहाँ पर इनको आप क्लिक करके इन अकाउंट्स पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी शॉर्ट्स वीडियोज़ ऐसी मिलेंगी जिनको वॉच कर आप अपना काम और आसान कर सकते हैं अपनी ट्रिक्स अप्लाई कर करके। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे कोई न्यू लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।